हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी एक ऑफिस में काम करने वाले दो कोवर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए अपने ही ऑफिस के एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। उनके पास निकलने का कोई चारा नहीं है, ना इंटरनेट है और ना ही खाना, और पीने के नाम पर सिर्फ एक बोतल पानी ही है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में आखिर कैसे दो लोग 5 दिनों तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे? क्या उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है? तो चलिए देखते हैं अब उन दोनों के साथ वहाँ पर क्या क्या होने वाला है। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आज देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही है, क्योंकि अगले दिन वैलेंटाइन डे है। इसीलिए जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात की ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली है। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक ईमेल भी टाइप करती है, लेकिन उसके सरप्राइज का खुलासा ना हो जाए इसीलिए वो मेल सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर ऑफिस से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ हम ग्रे नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो भी अपना काम पूरा करके उसी बिल्डिंग के एक ऑफिस से निकलने के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी ही देर बाद ग्रे भी उसी लिफ्ट में चढ़ता है जिस लिफ्ट में जेनिफर है। ग्रे जेनिफर को बोलता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसीलिए 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों कुछ समय तक एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों बातों में ग्रे जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में कैद था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। ऐसे में ग्रे लिफ्ट में लगे इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता और नेटवर्क ना होने की वजह से वो हेल्प के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। इस घटना से जेनिफर बहुत परेशान होने लगती है, क्योंकि आज रात को ही उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है और अगले 5 दिनों के लिए ऑफिस बंद है। अगर कोई उन्हें वहाँ से निकालने नहीं आया तो दोनों वहाँ फंस जाएंगे। लेकिन अब ग्रे और जेनिफर दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दोनों लिफ्ट के फर्श पे बैठ जाते हैं। थक हार के दोनों अब कुछ बातें करने लगते हैं। ग्रे जेनिफर को बोलता है कि वो यहाँ नया है और इस बिल्डिंग में अकाउंट सुपरवाइजर का काम करता है। अचानक ग्रे के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है। पहले ग्रे खुद ही कूदकर इमरजेंसी एग्जिट को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए जेनिफर ग्रे को बोलती है कि वो उसे ऊपर उठा दे ताकि वो इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहाँ से बाहर निकल सके। ग्रे बिना हिचकिचाए जेनिफर को अपने कंधों पर उठा लेता है। जेनिफर हर तरफ देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं मिलता। उदास होकर दोनों नीचे बैठ जाते हैं। अब उन दोनों को लिफ्ट में बंद हुए 1 घंटा हो चुका था, तो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तभी जेनिफर को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इसीलिए ग्रे उसे अपना पानी का बोतल दे देता है। साथ ही हम देखते हैं कि ग्रे के पास एक वाइन की बोतल भी है जो वो अपने एक क्लाइंट के लिए लेकर जा रहा था। कुछ देर बाद जेनिफर को बहुत जोर से टॉयलेट लगती है, लेकिन वो ये ग्रे के सामने नहीं कर पाती। ग्रे जेनिफर की परेशानी को समझ चुका था, इसीलिए वो जेनिफर को समझाता है कि ये सब नेचुरल है, उसे शर्माने की जरूरत नहीं है। ग्रे जेनिफर को उसके खाली बोतल में टॉयलेट करने को बोलता है, क्योंकि जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जेनिफर को अजीब ना लगे इसीलिए ग्रे अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और साथ ही अपनी आंखें और कान भी बंद कर लेता है। थोड़ा रिलैक्स होने के बाद जेनिफर लिफ्ट की दीवार पर बनी ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की भी ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और अब दोनों टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और कुछ गेम भी खेलते हैं। फिर जेनिफर ग्रे से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फ्रेंड है जो हमें ढूंढते हुए यहाँ ऑफिस तक आ सके। ग्रे बोलता है कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता है कि वो यहाँ पर काम करता है। जेनिफर ग्रे को बोलती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और आज रात को वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, इसीलिए उसे भी नहीं पता कि जेनिफर घर नहीं पहुँची और यहाँ फंसी हुई है। ये सब बोलकर जेनिफर उदास हो जाती है। ग्रे उसका मूड ठीक करने के लिए उसे जोक्स भी सुनाता है। फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद ग्रे अपनी वाइन की बोतल खोलता है और दोनों वाइन पीने लगते हैं। वाइन खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर फिर बात करने लगते हैं, लेकिन फिर से वो दोनों बोर होने लगे हैं। ऐसे में टाइम पास करने के लिए वो दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। ड्राइंग बनाते हुए ग्रे जेनिफर को बोलता है कि मैंने ना तुमसे कुछ बात छुपाई है। मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के लॉबी में देखा है, तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। ये सब सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रे ने जेनिफर की बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, लेकिन जेनिफर ने ग्रे की बहुत फनी ड्राइंग बनाई। जेनिफर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ग्रे को बोलती है कि इस स्केच को वो अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाएगी
थोड़ा माहौल बदलने के बाद जेनिफर ग्रे से बोलती है कि उन्हें अब किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए। इसीलिए ग्रे खाने के बारे में बातें करने लगता है, लेकिन जेनिफर ग्रे को इस बारे में बात करने से मना कर देती है और बोलती है कि प्लीज खाने के बारे में बात मत करो, क्योंकि उनके पास अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्रे बोलता है कि चलो फिर सेक्स के बारे में बातें करते हैं। फिर जेनिफर मान जाती है और वो बोलती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसी के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। अब सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में फर्स्ट टाइम सेक्स किया था। और अब ग्रे की बारी आती है। वो शर्माते हुए बोलता है कि पहले वो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी और उसने उसके साथ कार में सेक्स किया था। ये बोलते हुए ग्रे को जेनिफर के लिए फीलिंग्स आने लगती है। वो जेनिफर से पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जेनिफर हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद ग्रे जेनिफर को बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है, लेकिन जेनिफर ग्रे को बोलती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। जब वो इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो सबसे पहले वो अपने एक्स के पास ही जाएगी, क्योंकि वो कई सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में है और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, जबकि वो तो ग्रे को अभी अभी मिली है, वो उसे जानती भी नहीं है। ये सब सुन के ग्रे थोड़ा उदास हो जाता है। इसीलिए जेनिफर ग्रे को समझाते हुए बोलती है कि उन दोनों के बीच अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब कैजुअल था। लिफ्ट से निकलने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब ग्रे जेनिफर के लिए सीरियस हो चुका था और वो जेनिफर को बोलता है कि वो इसके साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। ग्रे आगे बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है, मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये सब सुनकर जेनिफर हैरान हो जाती है। ग्रे जेनिफर को रोज ऑफिस में आते जाते हुए देखता था और वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। इसके बाद ग्रे जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है, जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने जाने की सीसीटीवी फुटेज है। दरअसल ग्रे बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड है और वो रोज जेनिफर को यहाँ आते जाते हुए देखता है और वो बहुत समय से जेनिफर से प्यार भी करता है, लेकिन आज तक वो उसे इस बारे में बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे पता है कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड को कभी डेट नहीं करेगी। इसीलिए ग्रे ने उसका अटेंशन पाने के लिए ये सब प्लान किया था और इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ग्रे की ही प्लानिंग का एक हिस्सा था। फिर ये सब बताने के बाद ग्रे लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को बोलता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से बाहर जा सकती है। जिसके बाद ग्रे उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। ये सब देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ग्रे को बोलती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और मैं यहाँ से निकलने के बाद सीधे पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर ग्रे लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, लेकिन ग्रे उसे पकड़ लेता है। जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान जेनिफर का पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है और चाबी टूट जाती है। अब ये दोनों सचमुच यहाँ फंस चुके थे, क्योंकि वो चाबी ही एकमात्र रास्ता था जिससे वो दोनों यहाँ से निकल सकते थे। ये देखकर जेनिफर गुस्से में पागल हो जाती है और गुस्से में वो ग्रे के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है, जिसे ग्रे भी बर्दाश्त नहीं करता और वो भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे जोर से फ्लोर पर मारता है। इस घटना के बाद वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। जेनिफर ग्रे को बोलती है कि पूरी बिल्डिंग में तुम अकेले सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते हो। ग्रे बोलता है कि आज रात को यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी, पर मैंने उनसे कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट अकेले ही कर लूंगा। ये सब सुनकर जेनिफर गुस्से में ग्रे को बोलती है कि तुम एक किडनैपर हो। ये सुनते ही ग्रे भी बुरी तरह से चिढ़ जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। और अब गुस्से में ग्रे जेनिफर के बैग को खोलता है, जिसके अंदर एक शर्ट है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करने वाली थी, लेकिन ग्रे अब खुद उस शर्ट को पहन लेता है। साथ ही उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सिगार और एक लाइटर था। अब ग्रे जेनिफर को सिगार जलाने को बोलता है और उसे पीने लगता है। ये सब देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद ग्रे सोचता है कि लिफ्ट की छत पर बनी कंसील्ड लाइट को चेंज करने का भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। इसके बाद ग्रे किसी तरह ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिलता है। फिर ग्रे जेनिफर को बोलता है कि उसे ऊपर चढ़ने में उसकी मदद चाहिए, लेकिन जेनिफर को ग्रे पर भरोसा नहीं था। इसीलिए वो ग्रे को बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसीलिए तुम मुझे पहले जाने दो। लेकिन अब ग्रे को भी जेनिफर पर भरोसा नहीं था और वो उसे उठाने से मना कर देता है, क्योंकि ग्रे को पता है कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को सब बता देगी। इस पर जेनिफर ग्रे को प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वो दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। जेनिफर की इस बात से ग्रे को उस पर थोड़ा भरोसा होने लगता है और वो जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन जेनिफर के दिमाग में कुछ और ही था। वो ग्रे को धोखा देती है
और जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर की तरफ आने लगती है। ये सब देखकर ग्रे तो मानो गुस्से में पागल ही हो जाता है और वो भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर उसे लिफ्ट से बाहर फेंकता है और कपड़ों की रस्सी ऊपर जाकर फंस जाती है, जिसकी मदद से ग्रे भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर एक और लिफ्ट का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी ग्रे उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे वो दोनों सीधे नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आता है तो वो कुछ कागजों को जलाने लगती है, जिससे कि वहाँ फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उन्हें बचा ले। उसी समय ग्रे को भी होश आ जाता है, लेकिन जेनिफर उसे तुरंत लात मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद जेनिफर वहाँ पड़े कपड़ों से ग्रे के हाथ पैरों को बांध देती है, जिससे कि वो उससे चोट ना पहुँचा पाए। अब वो अपना मोबाइल फोन निकालती है और ग्रे के कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें उसने कहा है कि उसने ही जेनिफर को किडनैप किया है। इधर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बिल्डिंग में एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर पहुंचता है। इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम टेडी है। जैसे ही टेडी अंदर पहुंचता है वो मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। ये सब देखकर वो भागकर उसकी मदद करने के लिए जाता है और लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट के दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश करता है। थोड़ा सा लिफ्ट खोलने के बाद टेडी ग्रे को अपनी चाबी देता है, जिससे कि वो लिफ्ट को वापस चालू कर सके। चाबी लेने के बाद टेडी ग्रे को बोलता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, इसीलिए टेडी ग्रे की हेल्प करने के लिए उस लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन टेडी जैसे ही अंदर पहुंचने वाला था वैसे ही ग्रे लिफ्ट को स्टार्ट कर देता है, जिससे टेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब ग्रे जेनिफर को मारकर एक बार फिर से बेहोश कर देता है और उसे उठाकर अपनी कार की डिग्गी में बंद कर देता है और सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फुटेज को डिलीट कर देता है। लेकिन उसी समय पर टेडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। अब ये देखकर ग्रे उसके भी पीछे पड़ जाता है और जल्द ही उसे भी मार देता है। अब ग्रे कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालता है। दरअसल ग्रे जेनिफर को जलाने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ग्रे जानता है कि अगर जेनिफर जिंदा बच गई तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। इधर जेनिफर चुपचाप डिग्गी से बाहर आकर ग्रे पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो ग्रे की ही कार लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वो कार को वहीं रोक देती है और कार को रिवर्स में लेकर उससे ग्रे को टक्कर मार देती है, जिससे ग्रे जाके उसी कूड़ेदान में गिरता है। फिर उसी लाइटर से जेनिफर कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे ग्रे की वहीं पर जलकर मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही ख़त्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।